हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। उस अलंकार के अंदर हमने जो शब्द अलंकार है वो देख लिए। उसके बाद में जो अर्थ अलंकार था उसके अंदर जो उपमा अलंकार था, जो सारे अलंकार है उन अलंकारों का वो मूल आधार है। यानी अगर आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया तो आपको सारे जो पीछे जो अर्थ अलंकार बचे उनको समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो वो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो उपमा अलंकार वाली क्लास देखिए। आज इस क्लास में हम रूपक अलंकार के बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करें रूपक अलंकार की, उससे पहले आपको बता दूं कि जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको ले सकते हो। हिंदी साहित्य है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके नोट्स भी मैं तैयार कर रहा हूं। जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे आपको मैं वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास और जो व्याकरण है वो हमने हमारे चैनल पर कर लिए। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे और देखते रहे। ठीक है, आपको हिंदी से संबंधित जो सारा मैटर है वो एक के बाद एक करके सारा करवा दिया जाएगा मेरे जो इस चैनल जो प्लेटफॉर्म है स्टडी टाइम उसके ऊपर। अब हम बात करें रूपक अलंकार की कि रूपक अलंकार क्या है। तो देखिए, रूपक में और उपमा में जो अंतर है वो अंतर आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है कि उसमें अंतर क्या है। तो आप पहले परिभाषा देखिए। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है, उपमा अलंकार में क्या था कि दो वस्तुएं थी, उन दोनों वस्तुओं में आपस में तुलना कर रहे थे। दोनों वस्तुओं में आपस में क्या कर रहे थे? तुलना कर रहे थे। वो जो समानता है वो देखी जा रही थी कि दोनों में क्या समान है। ठीक है, आपका मुख चंद्रमा के समान है, ऐसी जैसी लाइन है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके मुख में जो शालीनता, जो सादगी, जो चमक है, वैसी की वैसी चमक क्या है? चंद्रमा में है। तो चंद्रमा में जो चमक है वो आपके चेहरे में है। तो दोनों में जो समानताएं हैं, दोनों में जो सुंदरता का जो समानता का गुण है तो वो दोनों में मौजूद है। तो उपमा में क्या है? दोनों में तुलना की जा रही थी उस गुणों के बारे में। समझ रहे हो? और रूपक में क्या किया जाता है? रूपक में एक वस्तु पर उसका आरोप किया जाता है। कहने का मतलब उसको वैसा ही मान लिया जाता है, वैसा ही मान लिया जाता है। समझ रहे हो आप? तो उपमा में और रूपक में जो अलंकारों में जो अंतर है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उपमा में क्या है और रूपक में क्या है। इसमें क्या है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है, आरोप किया जाता है। और उसमें क्या होता है? तुलना की जाती है। तो ये जो माइनर सा जो अंतर है वो आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है। अब उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण में क्या दे रखा है? मुख कमल है। कहने का मतलब मुख कमल है। तो कहने का मतलब मुख है ना वो कमल ही है। यानी ऐसा नहीं कमल जैसा है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने कहा मुख कमल है, यानी मुख है वो कमल के जैसा नहीं है, कमली है वो। समझ रहे हो? आगे देखो, चरण सरोज पखारन लागा। यानी चरण सरोज पखारन लागा, जो चरण सरोज, ठीक है, यहां देखो। तो इसके बीच में क्या है कि जो हम उपमा अलंकार पढ़ रहे थे उसके अंदर से, सा, शी, समान, ठीक है, अस की तरह, इस प्रकार के शब्द आ रहे थे, इस प्रकार के शब्द आ रहे थे। यहां पर क्या होगा, इसको जो पहचानने की जो एक छोटी सी जो ये ट्रिक है जिससे आपको पकड़ सकते हो इसको कि ये रूपक है या उपमा है। तो रूपक अलंकार में क्या होगा कि जो ये जो सारे शब्द है जिसको वाचक शब्द बोलते, ये वाचक शब्द है, ये नहीं आएंगे, इनका अभाव रहेगा। और उपमा अलंकार में ये वाचक शब्द आते हैं। ठीक है, तो उनसे आप पकड़ लोगे कि ये उपमा अलंकार है और ये रूपक अलंकार है। दोनों में देखो बीच में कोई शब्द नहीं है, दोनों के बीच में मुख कमल और चरण सरोज। ठीक है, तो ऐसे जो उदाहरण होंगे वो सारे रूपक अलंकार के अंदर आएंगे। आगे देखो, रूपक के भेद, यानी जो रूपक के अलग अलग जो भेद किए गए उनके प्रकार, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। यानी सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, तीन प्रकार के रूपक होते हैं। ठीक है, तो अब तीन प्रकार के जो रूपक है उनके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से। तो पहला आया हमारा सांग रूपक। सांग रूपक, देखिए सांग रूपक में क्या होता है।
जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यानी ये बात तो रूपक अलंकार की है कि भाई जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वैसा का वैसा ही उसे मान लिया जाए, और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के साथ अंगों पर आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए। सांग रूपक में क्या होगा, स धन अंग, इसका जब हम टुकड़े करते हैं ना सांग के, तो स धन अंग यानी अंगों सहित, यानी ये जो शब्द है उन शब्दों के अर्थ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो स धन अंग का मतलब हो गया सांग, ये अंगों सहित। तो इसमें क्या होगा कि उपमेय का उपमान पर तो आरोप किया ही जाएगा, उसके साथ में जो उनके अंग है उन अंगों पर भी क्या होगा, उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाएगा। समझ गए? तो सांग रूपक में क्या होगा कि अंगों पर भी इसका आरोप लगाया जाएगा, खुद पर तो है ही है और अंगों पर भी आरोप लगाया जाएगा। अब उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं इसको। उदाहरण में क्या दे रखा है, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी, ये उदयगिरी मंच है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये रघुवर बाल पतंग, विकस्य संत सरोज, संत सरोज, सब हर्षे लोचन भरंग, ये लोचन भरंग। ये जो है यहां पर देखो पूरा का पूरा है, जो खुद पर तो आरोप है ही है, दूसरी बात है अंगों पर भी आरोप किया गया है। पूरे में ये सांगरूपक अलंकार का उदाहरण है। यानी एक अगर आता तो क्या होता, एक आता तो जब तक रूपक था, पर अब क्या है, उनका आगे आगे सारे पर जो अंग आए उनके उन पर भी इनका आरोप किया गया है। और दूसरी बात है कि रूपक और उपमा को कैसे पहचाने, तो इसके अंदर देखो बीच बीच में जो कोई जहां आए वहां पर हमारे जो वाचक शब्द है वो वाचक शब्द नहीं है। अब इसको कैसे समझे कि ये जो वर्णन ये किस प्रकार किया गया है, ये इस प्रकार किया गया है कि दो अर्थ निकल रहे हैं इसके, दो अर्थ निकल रहे। पहला जो अर्थ है वो ऐसा है कि जो उदयगिरी पर्वत है, उदयगिरी पर्वत है, उदयगिरी पर्वत पर पतंग का मतलब होता है सूर्य, पतंग का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो उदयगिरी पर्वत है, उदयगिरी पर्वत पर जैसे ही पर्वत से हम जैसे सुबह सुबह देखते हैं, तो सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसका बाल रूप होता है, उसमें उतनी गर्मी नहीं होती, उतना तेज नहीं होता है, बालक की तरह होता है ना, तो वो बाल रूप होता है। तो उदयगिरी पर्वत से सूर्य धीरे धीरे निकल रहा है, समझ रहे हो आप, आराम से समझने की कोशिश करना कि उदयगिरी पर्वत है, उस पर्वत से सूर्य धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। विकस्य संत सरोज, सरोज का मतलब क्या होता है, कमल, तो उसको देखकर कमल है, कमल है वो खिल रहे हैं, कमल वो खिल रहे हैं। आगे बरंग, बरंग का मतलब होता है भंवरे, बरंग का मतलब क्या होता है, भंवरे। तो देखिए उदयगिरी पर्वत से जैसे ही सूर्य ऊपर की ओर निकल रहा है तो उससे क्या होगा, जो पेड़ पौधे हैं, जो कमल है, उस पर धूप पड़ेगी तो वो धीरे धीरे खिलने लगते हैं। हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं रात को सिकुड़ जाते हैं और सुबह के समय ऐसे खिलने लगते हैं, जैसे ही प्रकाश आता है, होता है ऐसा। तो कमल खिल रहे, और जैसे ही कमल खिलेंगे तो बागों में देखते हैं हम, क्यों, जैसे ही फूल खिलने लगते तो उस पर आकर भंवरे वो मंडराने लगते, मंडराने लगते कि नहीं लगते। तो कहने का मतलब उदयगिरी पर्वत से सूर्य निकल रहा है और उस सूर्य से देखकर कमल खिल रहा है, और उस कमल को देखकर फिर भंवरे है वो क्या हो रहे हैं, उनकी आंखों में हर्ष यानी एक जो खुशी का माहौल है वो पैदा हो रहा है। तो एक अर्थ तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा अर्थ लिया गया है कि जिस समय भगवान राम जो धनुष तोड़ रहे थे, उस धनुष तोड़ने का जो वर्णन है वो यहाँ पर सेट किया गया है। देखो उदयगिरी जो पर्वत है उसको जैसे मंच माना है, ये एक जो मंच है वो मंच लगा हुआ है, उस मंच पर सारे साधु संत है, वो सारे जो राजा महाराजा आए हुए वो बैठे हुए हैं, मंच पर बैठे हुए। अब क्या हो रहा है, जैसे ही राम उठे, राम उठे तो राम क्या है, उस समय बालक थे, छोटे बच्चे ही थे, तो वो बालक की तरह लग रहे थे, मंच पर सारे बैठे हुए थे, और वो जैसे ही रघुवर यानी राम उठे और वो बाल पतंग यानी वो एक छोटा सूर्य होता है उसकी तरह लग रहे थे। बाल पतंग का मतलब, बाल का मतलब बालक रूप में थे, तो वो रघुवर उठे और वो बालक की तरह लग रहे थे, छोटे थे, और वो उधर आए किधर, धनुष की ओर। विकसे संत सरोज, और उसको देखकर वहां पर बैठे हुए जो संत लोग थे उनके चेहरे पर खुशी का माहौल आ गया और उनको ऐसे खुशी अनुभव होने लगी। हर्षे लोचन भरंग, और उनके जो भंवरे की तरह जो आंखें थी उनके अंदर खुशी आ गई, उस हर्षे क्या मतलब एक
सकारात्मक माहौल पैदा हो गया कि अब तो धनुष है वो ये तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका दो अर्थ लिए गए, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो उपमेय और उपमान देख लेते हैं हम। ठीक है, मैंने यहां पर लिखे हैं उपमेय इधर और उपमान इधर, यानी जैसे मंच है तो उद्याचल पर्वत है। ठीक है, उपमान रघुवर राम, जो रघुवर राम है वो बाल पतंग यानी सूर्य की तरह, संत है वो सरोज और कमल और लोचन यानी बन यानी भंवरे। ये तो इधर वाले जो उपमेय है और इधर वाले उपमान है। आप जितना ज्यादा प्रयास करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा। तो एक उदाहरण मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, क्लास भी ज्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा मैंने लिया। यानी जो उपमा अलंकार है उसकी मैंने एक छोटी सी क्लास ली थी, अकेला उपमा पढ़ा, क्योंकि जो सारे अलंकार एक साथ पढ़ लेते हैं तो पढ़ने में भी बोरिंग होती है और वो कंफ्यूजन पैदा करती है। तो इसलिए हमने एक क्लास में उपमा को देखा, इस क्लास में हम रूपक को देखेंगे। आगे वाली जो क्लास है उसके अंदर जो छोटे छोटे अलंकार है उसको 4-5 आप एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ रूपक को ही देखेंगे, तो आपको अच्छे से रूपक और उपमा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं निरंग रूपक की, यानी सांग रूपक के बारे में पढ़ लिया कि रूपक तो है ही है, उसके साथ में उपमेय और उपमान में जो अंगों का वर्णन है उस पे भी आरोप लगाया जाता है, तो वो सांग रूपक यानी अंगों सहित है। अब देखिए निरंग रूपक, निरंग रूपक का मतलब हो गया, नी का मतलब होता है नहीं और अंग ये हो गया। ठीक है, निरंग रूपक का मतलब है इसमें अंग नहीं है, तो कहने का मतलब अकेला रूपक होगा, एक अकेला आएगा। जैसे ऊपर आया था मुख कमल है, ऐसा उदाहरण आएगा। जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए, तो सांग रूपक और निरंग रूप में इतना ही अंतर है। निरंग रूपक में अकेला आरोप लगाया जाएगा उपमेय का उपमान पर, दूसरी बात है, और हमारे जो सांग रूपक में अंगों का भी होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए चरण कमल मर्दु मंजू तुम्हारी, यानी चरण जो है वो कमल है, चरण है वो कमल है और मर्दु यानी मीठे, मंजू यानी सुंदर है तुम्हारी, यानी मीठे और सुंदर है तुम्हारे जो चरण है वो कमल की तरह है। तो कहने का मतलब अकेला आया है, समझ गए आप। आगे देख परंपरित रूपक, परंपरित रूपक क्या होता है? सांग रूपक और निरंग रूपक हमने देख लिया, सांग रूपक में अंगों से ही था, निरंग रूपक में अकेला था और परंपरित रूपक में दो होगा। ठीक है, परंपरित में दो रूपक होते हैं, कितने होते हैं? दो, और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है, एक का दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण देखिए आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है, तो देखो ये एक तो हृदय मरु आ गया और एक जो मंजू मंदाकिनी, आशा, आशा को मंदाकिनी माना गया, आशा को मंदाकिनी माना गया। तो यहां पर ये दो रूपक आए, तो आप परंपरित रूपक के बारे में यानी पर इस पे दो रूपक आएंगे, जहां दो रूपक आए वहां परंपरित रूपक हो जाएगा, जहां एक आएगा वहां पर हमारा क्या होगा? निरंग रूपक हो जाएगा, और जहां रूपक के साथ में अंगों सहित होगा वहां सांग रूपक हो जाएगा। तो तीनों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे है उपमा व रूपक की पहचान, यानी उपमा और रूपक की हम पहचान कैसे करेंगे कि कहां पर रूपक है और कहां पर उपमा है। तो देखिए उपमा अलंकार में वाचक शब्द स, सा, सी, सम, समान, सरिस, इव की तरह अस आदि आते हैं, परंतु रूपक अलंकार में इनका अभाव होता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके उसके अर्थों को जानना जरूरी है। आप उसके अर्थ निकालना सीख जाओगे, शब्दों को आपको अर्थ पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो ही आप अच्छे से समझ पाओगे। ये एक नॉर्मल सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि उपमा अलंकार में जो ये शब्द आते भी नहीं है, ठीक है, तो वहां हम कैसे पकड़े, तो उसका आपको अर्थ आना जरूरी है। बाकी ज्यादातर में यानी 99% आप यहां से पकड़ लोगे, यानी ज्यादातर में ये शब्द आते ही है। तो ये आपको याद रखने कि ये शब्द जहां आए वहां पर उपमा अलंकार होगा, और इसके अलावा जो नहीं आए तो वो क्या होगा? जिसके बीच में, दोनों के बीच में ये शब्द नहीं है तो वहां पर रूपक अलंकार होता। ये मोटा मोटी पहचानने की ट्रिक है। आप पूरा इस पे निर्भर नहीं रह सकते हो कि आप ये रट के पूरा कर पाओगे, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।